नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की तीनों बकाया किस्तों के एरियर पे ऐलान को लेकर सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी हैं। वही आज इस वीडियो में आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी आज की 5 लेटेस्ट बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिसमें सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी खबरें होगी। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। सैलरी व पेंशन से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए 1 अगस्त से होने वाले अहम बदलाव को भी जानना बहुत ही जरूरी है, जिसका आप पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख से कुछ न कुछ नियम जरूर बदलते हैं। अब 1 अगस्त से भी ऐसे ही कई नियम बदलने जा रहे हैं। कुछ नियम आईसीआईसीआई बैंक बदलेगा, जबकि कुछ नए नियम आरबीआई के लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा बैंकों के एटीएम और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भी नियम और चार्ज बदलने जा रहे हैं। यहाँ हम आपको उन सभी बदलावों की जानकारी देंगे जो 1 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। जी आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक में चेक का नया नियम। जी आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक किसी साल में 25 चेक फ्री देगा। इसके बाद 10 चेकों के लिए अतिरिक्त 20 रुपये का चार्ज देना होगा। वैसे तो मौजूदा चार्ज भी इतना ही है, पर फिलहाल बैंक की तरफ से साल में 20 चेक फ्री दिए जाते हैं। ये बदलाव ग्राहकों के लिए अच्छा है। एक और बात की बैंक में 6 मेट्रो शहरों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में नॉन आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से 3 बार मुफ्त में पैसा निकालने की अनुमति होगी। मेट्रो शहरों के अलावा बाकी क्षेत्रों में 5 फ्री लेन देन मिलेगी। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन दोनों शामिल होंगे। इसके बाद आपसे हर वित्तीय लेन देन पर 20 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। गैर वित्तीय लेन देन के लिए 8.5 रुपये शुल्क होगा। ये शुल्क सिल्वर, गोल्ड, मैग्नम, टाइटेनियम और वेल्थ कार्ड धारकों के लिए लागू होंगे। जानिए आईसीआईसीआई बैंक के बाकी नए नियम भी। जहाँ आपको बता दें कि होम ब्रांच के लिए हर महीने मुफ्त नकद लेन देन के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट होगी। इससे अधिक जमा करने या निकालने के लिए आईसीआईसीआई बैंक खाता धारकों को प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये का चार्ज देना होगा। नॉन होम ब्रांच के लिए एक दिन में 25,000 रुपये तक की कैश लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर प्लस सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए एक महीने में पहले 4 लेन देन मुफ्त होंगे। बैंक के अनुसार इसके बाद 5 रुपये प्रति 1,000 रुपये का चार्ज लगेगा। छुट्टी वाले दिन भी मिलेगी सैलरी। जी आपको बता दें कि आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अगस्त 2021 से लागू होंगे, यानी अब आपको अपना वेतन या पेंशन के लिए वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सेवाएं आपको पूरे सप्ताह मिलेगी, यानी आपको छुट्टी वाले दिन भी सैलरी या पेंशन मिल जाएगी। कंपनियां 7 दिन 24 घंटे कभी भी सैलरी ट्रांसफर कर पाएगी। बढ़ेगा एटीएम चार्ज। आपको बता दें आरबीआई ने बैंकों को एटीएम से लेन देन की मुफ्त लिमिट पूरी होने पर ज्यादा शुल्क लेने की अनुमति दे दी है। बैंकों को हाई इंटरचेंज चार्ज और एटीएम ऑपरेटिंग लागत में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति करने के लिए ये फैसला लिया गया है। 1 अगस्त से बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन फीस बढ़ा सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी खाता धारकों को डोर स्टेप बैंकिंग के लिए भुगतान करना होगा। 1 अगस्त 2021 से आईपीपीबी की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा शुल्क में बदलाव होने जा रहा है। फिलहाल डोर स्टेप बैंकिंग पर कोई शुल्क लागू नहीं है। बदलेगी सिलेंडर की कीमतें भी। जी आपको बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 अगस्त को भी नई कीमतें जारी हो सकती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारियों के काम के घंटों में होगी बढ़ोतरी। 1 हफ्ते में मिलेगी 3 छुट्टियां। जाने कब लागू होंगे नए नियम। जी हाँ, इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि नया वेज पहले 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन राज्य सरकारों से मसौदा नियम नहीं मिलने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। हालांकि अब इसे अक्टूबर में लागू किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक सभी राज्य अपने अपने मसौदा नियम भी तैयार कर लेंगे। आपको बता दें कि इस नियम के तहत कर्मचारी की छुट्टियां, वेतन और काम के घंटों को लेकर कई बदलाव किए जाएंगे। काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश भी बढ़ेंगे। नए वेज कोड वर्किंग आवर्स के तहत कर्मचारी काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 हो जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक 1 हफ्ते में 48 घंटे काम करने का नियम लागू होगा। कुछ यूनियनों ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल भी उठाया था।
लेकिन सरकार ने कहा कि सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई दिन में 12 घंटे काम करता है तो उस कर्मचारी को बाकी के 3 दिन की छुट्टी देनी होगी। जानिए नए वेज कोड में क्या है। जी आपको बता दें कि नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका असर दफ्तर में काम करने वाले वेतनभोगी वर्ग यहाँ तक कि मिलें और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। कर्मचारी के वेतन से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटों में भी बदलाव होगा। आइए जानते हैं नए वेतन संहिता के कुछ प्रावधान जिसके लागू होने के बाद आपका जीवन काफ़ी बदल जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव। जी हाँ, नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों का न्यू वेज कोड सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा। टेक होम सैलरी कम हो सकती है क्योंकि वेज कोड एक्ट 2019 के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन कंपनी की लागत के 50% से कम नहीं हो सकता है। मौजूदा समय में कई कंपनियां मूल वेतन को काफ़ी कम कर देती है और ऊपर से ज़्यादा भत्ते देती है। छुट्टियों में भी होगी बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कर्मचारी को अर्जित अवकाश को 240 से बढ़ाकर 300 किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय, श्रम संघ और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच श्रम संहिता के नियमों में बदलाव को लेकर कई प्रावधानों पर चर्चा हुई है जिसमें कर्मचारी को अर्जित अवकाश को 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई है। श्रमिकों के लिए लागू होगा न्यूनतम वेतन। जी आपको बता दें पहली बार देश के सभी प्रकार के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन यानी न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रवासी मजदूरों के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इसके अलावा सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भविष्य निधि की सुविधाएं दी जाएगी। संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को भी ESI का कवरेज मिलेगा। इसके तहत महिलाओं को हर तरह के कारोबार में काम करने की इजाज़त होगी। उन्हें नाइट शिफ्ट करने की भी छूट होगी। PF और ग्रेच्युटी में होगी बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कि इसके तहत बेसिक पे में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों का PF ज़्यादा बढ़ेगा यानी आपका भविष्य पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा। PF के साथ ग्रेच्युटी में भी योगदान बढ़ेगा यानी टेक होम सैलरी जरूर घटेगी लेकिन कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ज़्यादा रकम मिलेगी। नया वेतन कोड असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। वेतन और बोनस से संबंधी नियम बदलेंगे और हर उद्योग और क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में समानता होगी। वही अगली बड़ी खबर, शिवराज सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार शाम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सोमवार शाम को आदेश जारी करते हुए विभाग ने जानकारी दी है कि सभी शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के साथ साथ 1 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। आदेश की कॉपी सभी विभागों को भेज दी गई है। वित्त विभाग के मुताबिक सालाना वेतन वृद्धि जुलाई और जनवरी के महीने में होती है। हालांकि सरकार ने यह अभी साफ नहीं किया है कि कर्मचारी उनका DA कब तक मिल पाएगा। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक इस फैसले से कर्मचारी को राहत तो मिलेगी क्योंकि करीब 2 साल से उनका इंक्रीमेंट रुका हुआ था जबकि महंगाई लगभग 2 गुनी हो गई थी। हालांकि कर्मचारी संगठनों के मुताबिक सरकार यदि काल्पनिक वेतन वृद्धि को मूल वेतन वृद्धि मानकर आदेश जारी करती तो कर्मचारी को ज़्यादा फायदा मिलता। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक में भी सरकार ने 1.5% कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी कोविड-19 महामारी से पैदा हुए हालात के चलते DA बढ़ोतरी किस्तें रोक दी थी। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए प्रसन्नता है। इसके मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी को 2018 का संशोधित पे स्केल में देय महंगाई भत्ते की दरों को बेसिक पे के मौजूदा 11.25% को 1 जुलाई 2021 से संशोधित करके 21.50% किया जाएगा। पेंशनर्स को भी मिली राहत। जी आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 1 जुलाई 2021 से राज्य सरकार के पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स और सहायता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की दरों को 11.25% से बढ़ाकर 21.5% करने का ऐलान किया है। पेंशनर्स या फैमिली पेंशन का भुगतान राज्य की कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारी अगस्त की सैलरी में मिलेगा डबल बोनस। देखे DA और HRA का कैलकुलेशन। जी आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से बेसिक सैलरी का 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारी HRA भी बढ़ा है यानी कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी अब डबल बोनस के साथ आएगी।
डीए के साथ एचआरए भी बढ़ा। जी आपको बता दें सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ केंद्रीय कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 25% से ज़्यादा हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अब महंगाई भत्ता 25% से ज़्यादा हो जाएगा। जो एचआरए को रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से डीएनएस अलाउंस बढ़कर 28% हो चुका है, इसलिए एचआरए को भी रिवाइज करना जरूरी है। शहरों के हिसाब से बढ़ेगा एचआरए भी। जी आपको बता दें सरकारी आदेश के अनुसार एचआरए को शहरों के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा जाएगा, एक्स, वाई और जेड। रिवीजन के बाद एक्स कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए बेसिक पे का 27% होगा। इसी तरह वाई कैटेगरी शहरों के लिए एचआरए बेसिक पे का 18% होगा, जबकि जेड कैटेगरी शहरों के लिए यह बेसिक पे का 9% होगा। जाने अब कितना होगा एचआरए। जी हाँ, उदाहरण से समझे कि अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख को पार कर जाती है तो वह जेड कैटेगरी से वाई कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है, यानी वहाँ 9% के बजाय 18% एचआरए मिलने लगेगा। जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज़्यादा होती है वे एक्स कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक जब महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाएगा तो एचआरए एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर कितनी बढ़ेगी सैलरी। जी आपको बता दें कि सातवां आयोग पे मैट्रिक्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है, जिसमें बेसिक पे डिडक्शन और भत्ते शामिल होते हैं। 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 17% के हिसाब से उन्हें जून 2021 तक 3,060 रुपये डीए मिल रहा था। जुलाई 2021 के बाद से अब उन्हें 28% महंगाई भत्ते के हिसाब से 5,040 रुपये हर महीने मिलेंगे, यानी 1980 रुपये ज़्यादा रकम मंथली सैलरी में जुड़कर आएगी। इसी हिसाब से पेंशनर्स की पेंशन भी तय होगी। कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि डीए बढ़ने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा, अगस्त में कितनी आएगी सैलरी। जी आपको बता दें कि कुल मिलाकर आपको बता दें कि न्यूनतम डीए बढ़ोतरी 5,040 रुपये होगी और न्यूनतम एचआरए बढ़ोतरी हर महीने 1,800 रुपये होगी, यानी अगस्त में आने वाली सैलरी में 6,840 रुपये का न्यूनतम इजाफा होगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर